1971 के भारत पाक युद्ध को 50 साल पूरे, दिल्ली से निकाली गई विजय मशाल, चमोली में लोगों को सुनाई गई सेना की शौर्य गाथा। 27 जनवरी को सीएम रावत का अल्मोड़ा दौरा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, तैयारियों में जुटे अधिकारी और कार्यकर्ता। देवभूमि में महापर्व कुंभ मेले का आगाज, 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। काशीपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त, एसएसपी ने थानाध्यक्षों के कसे पेच, कहा गणतंत्र दिवस पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं। और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान सर्द, मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर बरपा रही कहर, मंगलौर में घरों में कैद होने को मजबूर लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। अगले महीने शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके बिना कुंभ मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा। हरिद्वार में महाकुंभ मेले के आयोजन की संभावित तारीख 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक है और इस दौरान बड़े स्नान पर्वों जैसे 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 21 अप्रैल को रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी है। देखिए खास रिपोर्ट। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर हिंदू धर्म के महापर्व कुंभ मेले का आगाज हो गया है। इस वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और लोगों ने पुण्य कमाने के लिए कुंभ में जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और इस वर्ष महाकुंभ के महापर्व का आयोजन 1 वर्ष पहले यानी कि 11 वर्ष में किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से अपने साथ 72 घंटे पहले की कोविड मुक्त होने की जांच रिपोर्ट लानी होगी। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वे मेले में ऐसे हेल्थ केयर वर्कर की ही ड्यूटी तैनात करें जिन्हें वैक्सीन दी गई हो। साथ ही कुंभ मेले में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ मेले के आयोजन की संभावित तारीख 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक है और इस दौरान बड़े स्नान पर्वों जैसे 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 11 मार्च को महाशिवरात्रि और 21 अप्रैल को रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कुंभ मेले को लेकर गाइडलाइन जारी। कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ते दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी। बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियमानुसार जुर्माना लगाएंगी। राज्य सरकार को बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को कुंभ में न जाने के लिए प्रेरित करना होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। मेले के दौरान या तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ साबुन से धुलने होंगे या फिर हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा। राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगी। कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित होगा। सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। 72 घंटे के अंदर
कोविड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कुंभ मेले में केवल 19 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगेगी जिन्हें कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कुंभ में आने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ को लेकर SOP जारी कर दी है। SOP के अनुसार मेले की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये कुंभ पूरी तरह से बेदाग होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। ऐसे में दिव्य और भव्य कुंभ के साथ यात्रियों को सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। SOP के आधार पर सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छता, आध्यात्म, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए अब अधिक समय नहीं बचा है। कुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आमतौर पर कुंभ मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, लेकिन हरिद्वार में लगने वाला महाकुंभ इस साल मार्च और अप्रैल माह के बीच होगा। लेकिन कोरोना काल के बीच सफल महाकुंभ कराना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। नमो नमो शंकर। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन तैयारियों में जुट गए हैं। बताते चलें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज नेवलगांव तल्ला सल्ट पहुंचे और फिर वहां से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर राजकीय इंटर कॉलेज नेवलगांव तल्ला सल्ट में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए SSP और SDM ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सल्ट के दौरे पर रहेंगे 27 जनवरी को, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लगातार अधिकारी ले रहे हैं। व्यवस्थाएं चौक चौबंद करने के लिए SSP और SDM मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का कार्यक्रम स्थल पर जायजा लिया। जनवरी को सल्ट के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुरेंद्र सिंह जीना के रावत, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। गोविंद रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी को अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचेंगे और जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या तैयारियां हैं? ऐसे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ तल्ला सल्ट के दौरे में रहेंगे। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री जो है वहाँ मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है 27 जनवरी को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री राजकीय इंटर कॉलेज नेवलगांव में हेलीपैड उतरेगा। वहाँ पर प्रशासन जो है उनकी तैयारी कर लेगी। SSP अल्मोड़ा पंकज पांडे ने भी उनकी व्यवस्था का जायजा लिया है और वहाँ पर जो है SDM शिप्रा जोशी और ने भी वहाँ पर व्यवस्था का जायजा लिया। वहाँ से 4.5 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्यमंत्री जो है हरड़ा जाएंगे। वहाँ विधायक छत्र श्री सुरेंद्र सिंह जीना के शोक सभा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं काशीपुर में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया गया और कई वाहनों के चालान काटे गए। एएसपी दिलीप सिंह कुमार ने सख्त दिशा निर्देश देते हुए थानाध्यक्षों और प्रभारी निरीक्षकों को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के लिए कहा और थानाध्यक्षों के पेच कसते हुए चौराहों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बताते चलें कि गणतंत्र दिवस पर कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने हिदायत दी है कि बिना पूरी जानकारी के किसी की होटल में बाहरी लोगों की एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। एसएसपी ने लोगों से अपील भी की है कि अगर उनको कोई भी संदिग्ध सामान नजर आता है तो इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दें। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में होटल, ढाबे और संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग चल रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा चेकिंग की गई सभी होटल, ढाबों की, और जो ये शराब वगैरह पिला रहे हैं, शराब का परिवहन कर रहे हैं, उन गाड़ियों को चेक किया गया। ये इस अभियान के दौरान जिनमें कमियां पाई गई उनके चालान किए गए। कोई संदिग्ध कहीं रुका है, किसी होटल में, किसी वाहन में कोई जा रहा हो तो उसकी चेकिंग की गई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध प्रकाश में नहीं आया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसूरी में व्यवसायी सुनील गोयल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर नामांकन के लिए भरे गए शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और उत्तराखंड चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर जांच की मांग की है। वहीं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने उन पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुनील गोयल पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वही व्यवसायी सुनील गोयल ने बताया कि सूचना के अधिकार में मिली जानकारी में पता चला है कि वर्ष 2018 में हुए पालिका अध्यक्ष चुनाव में अनुज गुप्ता ने शपथ पत्र में तथ्य छिपाए हैं, जबकि उनके ऊपर 2 वाद सक्षम न्यायालय में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झाड़ी पानी में पालिका अध्यक्ष ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने मामले की जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर इन तथ्यों में सच्चाई है तो पालिका अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसकी जांच की मांग कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी आवश्यक है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हमारे द्वारा हमारी जानकारी में यह आया है कि श्री अनुज गुप्ता जी चेयरमैन नगर पालिका द्वारा जो अपने शपथ पत्र में जो इलेक्शन लड़ा है इन्होंने 2018-19 में
इनके द्वारा कुछ तत्व छुपाए गए, जो कि 2 मामले सक्षम न्यायालय मामला सीनियर डिवीजन सिविल सीजन साहब के यहाँ 2 वाद निलंबित थे। देखिए, अगर मेरे संज्ञान में बात यह है, बाजार में चर्चा का विषय है कि इस तरह से जिस समय नॉमिनेशन आदमी बढ़ता है तो उसमें कोई भी अभिलेख छिपाना कानून के खिलाफ है। अगर इस तरह की बात है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करे और जो भी कानून में बनता है उसको सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी ने गलती की है, किसी ने गलत तथ्य छिपाया है, किसी भी अगर मुकदमा चल रहा हो या कोई और तथ्य छिपाया है तो तथ्य को सामने लाने के लिए सरकार को अपनी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने एक कहावत सुनी होगी। आप सभी को इस बात से अवगत हैं कि सुनील गोयल पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज अभी पालिका द्वारा किए गए हैं, जिसमें जिला जज द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्योंकि आरोप उनके इतने गंभीर है। जिस फर्जीवाड़े से उन्होंने एक जमीन को क्रय किया और मिलकर जो पालिका की संपत्ति को लूटने का काम किया, इसी बुखलाहट में सुनील गोयल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और एक नया मामला अभी रिसेंटली संज्ञान में आया है, जिसमें नगरपालिका और वन विभाग की भूमि पर उन्होंने गैस गोदाम बनाने का कार्य किया है। जहां एक और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। मंगलौर के साथ देहात क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने कोहरे की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बताते चलें कि कोहरे की वजह से एनएच पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। भैया, कोई अभी व्यवस्था नहीं कराई गई है। आप देख रहे हो कितनी ठंड शीतलहर चल रही है। सब गरीब लोग सब कैसे परेशान है सर्दी से। और जो हम ड्राइवर आदमी हैं, हम तो रोड पे ही रहते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी है, बहुत बड़ी किल्लत है। कोई नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। जैसे अलावल गिरता है, अब की बार वो तक नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं सामने हमारे ये फकीर आदमी जो पड़े हैं, ये भी बेचारे ऐसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। कोई रैन बसेरा नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिए 4 विजय मशालें रवाना की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके बाद भारतीय सेना ने इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया। और अब भारतीय सेना 50 साल पूरे होने पर विजय दिवस को स्वर्ण जयंती के रूप में मना रही है। रिपोर्ट देखिए। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। भारत ने अगर सबसे ज्यादा किसी देश से युद्ध लड़ा है तो वो है पाकिस्तान, और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। सीमा पर पाक लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता है, लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसी रूप में जवाब देती है। लेकिन 1971 में एक बार ऐसा दौर भी आया जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान का सीमा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। 1971 में यह सीमा विवाद युद्ध का कारण बना और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान सेना को भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़े थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान एक ऐसा देश बना जिसके लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। और उस समय ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश के सैनिकों ने इतनी बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण किया हो, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इस युद्ध में शहीद हुए जवानों की गांव में पहुंचकर उनके सम्मान, उनके दुख दर्द को समझने के लिए इस मशाल जुलूस को रवाना किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से प्रधानमंत्री द्वारा 4 मसालें प्रज्वलित हुई हैं। ये चारों मसालें देश के चारों कोनों में जारी हैं। एक मसाल हम अपने उत्तर भारत में मैं और मेरी टीम द्वारा घुमाई जा रही है। ये मसाल 16 दिसंबर को सबसे पहले बाबूगढ़ के लिए निकली। बाबूगढ़ के बाद बरेली,
बरेली के बाद हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से ये लैंसडाउन और लैंसडाउन के बाद ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आज ये यहाँ पे जोशीमठ में पहुँच चुकी है। यहाँ पे हम इस फ्लेम को जो भी मार्टर हैं या वीर चक्र हैं या जो वीर नारियाँ हैं उनके गाँव में जाकर उनको सम्मानित करेंगे और जहाँ जहाँ भी वो लोग हैं उनको उनकी वहाँ की मिट्टी लेकर के और वापस नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में 16 दिसंबर 2021 को पहुँचाएंगे। मैं उत्तर भारत सेंट्रल कमांड टीम की तरफ से 6 गढ़वाल राइफल मैं सुबेदार दिलीप सिंह, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार उत्तर भारत के समस्त गांव में जहां भी 1971 के युद्ध में शामिल हुए जवान शहीद हुए हैं और जो जवान 1971 के युद्ध में भाग लेकर आज भी अपने गांव में मौजूद हैं, उनकी परिस्थितियां किस तरीके की हैं, इसका जायजा लेने के लिए भारतीय सेना के उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल मंडल तक ये मशाल जुलूस जगह जगह पहुंचकर सेना का गौरव बना रही है और साथ ही साथ सेना के पराक्रम को देश के हर नागरिक तक पहुंचा रही है। वहीं दिल्ली अमर ज्योति से विजय मशाल को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर आने वाले सूबेदार दलीप सिंह ने बताया कि विजय मशाल का जगह जगह लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2020 से ये मशाल यात्रा शुरू हुई है और 16 दिसंबर 2021 को अमर ज्योति जवान पहुंचकर यहां विजय मशाल का कार्यक्रम संपन्न होगा। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी आज भी विकास से कोसों दूर है। बताते चलें कि यहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। विकासखंड पोखरी के 10 गांव के लोग विकास की राह ताक रहे हैं, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी यहां सड़क नहीं बनी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क का निर्माण नहीं करवाया, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने कहा कि इस जमीन पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा आपत्तियां लगाई गई थीं और अब सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है। अब जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। लक्सर में पुलिस ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब और उपकरण के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा है। बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसको लेकर पुलिस लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस महीने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार में उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नए कृषि कानूनों के खिलाफ आम जनता के बीच संवाद करने का कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान कांग्रेस ने जनता को बीजेपी की नाकामियां गिनाई और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता रोशन लाल ने कहा कि बीजेपी के शासन में उत्तराखंड के साथ देश भर में महंगाई और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। बीजेपी के शासनकाल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज का कार्यक्रम हमारे जवालापुर विधानसभा के प्रभारी बालेश्वर जी के निर्देशन में जो उनका आदेश हुआ था उसके अनुपालन में आज के कई गांवों में आज कार्यक्रम था। पहले टकाभरी में हुआ, फिर मालूबास में, फिर शेखवाड़ा ग्रंट में और लास्ट में खद्दीवाला में प्रोग्राम हुआ। कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम था और उसी और इस बीच चमोली से बड़ी खबर है। नरसिंह मंदिर पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मंदिर में पूजा अर्चना की है। पौराणिक ज्योति मठ आश्रम भी गए प्रेमचंद्र अग्रवाल और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नरसिंह मंदिर में